हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यार मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। मुझे ही नहीं बल्कि सीरियल से जुड़े वीडियोस बनाने वाले हर एक कंटेंट क्रिएटर को जो है आपकी सहायता की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अब हमारी तेजस्विनी ने क्या ऐसा कर दिया है कि यहां पर सब लोगों ने सर पटक पटक कर यहां पर सिर्फ यही सवाल करने शुरू कर दें कि तेजस्वी तुमने ऐसा क्यों किया। एंड मैंने ये इसलिए कहा था कि सभी कंटेंट क्रिएटर का जो भविष्य है वो खतरे में आने वाला है, वो इसलिए क्योंकि अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने ये तो जान लिया है कि भाई हम लोगों को कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं इस शो से। तो यहां पर प्री कैप के अंदर उन्होंने वॉइस ओवर कर कर खुद से ही ट्विस्ट बताने शुरू कर दिए हैं। जानिए आगे क्या होगा, क्या कर दिया हमारी तेजस्विनी ने। जानने के लिए सीरियल को देखिए आगे। और ये कहा तो यार हम लोगों का था ना। वेल चलिए, उन्होंने तो आपको ट्विस्ट पर छोड़ दिया, पर मैं आपको बता देता हूं कि हमारी तेजस्विनी ने कौन सा ऐसा कांड कर दिया है जिसकी डिमांड जो है पब्लिक को काफी ज्यादा थी, पर सीरियल के मेकर्स हमें दिखा नहीं रहे थे। अब देखो यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर मैं आपको लगातार बता रहा हूं भाई, रिसेप्शन का सीन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। लेकिन आप लोग तो वही है रजत भाई, रिसेप्शन में क्या ही क्या चीजें होगी। आप इतने दिन से रिसेप्शन की सीन ही बता रहे हो, लेकिन यार ये रिसेप्शन वाकई में ज्यादा ट्विस्ट लेकर आ रहा है, अच्छे ट्विस्ट लेकर आ रहा है। और ये जो कांड की बात है ना, उसमें से कुछ एक कांड जो है वो इस रिसेप्शन में ही है जो तेजस्वी करने वाली है। वेल यहां पर सीरियल के मेकर जिस तरीके से यहां पर वॉइस ओवर के साथ ट्विस्ट देकर गए हैं, लोगों की फीलिंग्स को टच कर गए हैं कि यहां पर कुछ ट्विस्ट धमाकेदार सा आने वाला है, तो मैं आपको चलिए उस तरफ ले चलता हूं। अब देखो यहां ये रात को जो है सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि यहां पर अगले दिन रिसेप्शन है। तो यहां पर रिसेप्शन की तैयारियां घर में चल रही है। यहां पर पूरा चौहान परिवार भी मौजूद होगा। इसमें स्टार्टिंग में आपको ऋतुराज और तेजस्विनी की आई वाला सीन देखने को मिलेगा, जहां पर जूही भी जो है जिद कर कर आ गई है रिसेप्शन के अंदर। और रिसेप्शन में आने के बाद कहीं ना कहीं पर चौहान परिवार के बड़े लोगों की आकाशवाणी सही होने वाली है। अब ये आकाशवाणी कुछ ऐसी थी कि यहां पर जो है उन्होंने कहा था कि अब अगर जूही तू उनके रिसेप्शन में जाएगी तो सोच क्या क्या हो सकता है वहां पर, तुझसे सवाल किए जाएंगे और आखिरकार तू क्यों भाग गई थी शादी से, ये सवाल भी निकल कर आएगा। आखिरकार क्या जवाब देंगे हम लोग। अब जूही को तो जो है केवल और केवल अपने ताई की पड़ी है कि बस ताई को देख लूं कि ताई खुश तो है ना, ताई को वो लोग ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए जूही वहां पहुंच चुकी है। लेकिन अब जूही के पहुंचने से जो है यहां पर हमारी तेजस्विनी को हदें पार करनी पड़ जाएगी। अब चलिए सीधे लेकर चलता हूं मुद्दे की बात पर, जिसके लिए आप वीडियो देखने आए थे। अब यार देखो यहां पर जब लीना आने वाली है ना इस रिसेप्शन पर नीचे, तो लीना का एकमात्र मकसद यह है कि तेजस्विनी को और चौहान परिवार को इस धोखे की सजा दी जाए, चाहे वो ताने मार कर ही क्यों ना सही। अब यहां पर हमारी जूही जो है वो स्टेज के नीचे थी, लेकिन हमारी जो तेजस्विनी ने जूही का हाथ पकड़ा है और स्टेज पर उसे लेकर आ गई है, क्योंकि पर्सनल टॉक करनी है, बातचीत करनी है, और करनी भी चाहिए। क्योंकि जूही जब भागी थी उसके बाद पहली बार ये वो तेजस्विनी से मिलने वाली है। तेजस्विनी डेफिनेटली कहेगी कि तूने क्या कर दिया, मेरे सपने अधूरे हो गए, नील की जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं किसी और से शादी करना चाहती वगैरह वगैरह सारी चीजें निकल कर आएगी। लेकिन इन मुद्दों का कोई मुद्दा नहीं निकलने वाला, लेकिन असली ट्विस्ट लेकर आएगी यहाँ तेजस्विनी की सासू मॉम यानी कि नील की आई, यानी कि लीना प्रधान। अब यहां पर पूरी तरीके से जो है लीना वहां पर आएगी तो वो जूही से सवाल करने वाली है कि आखिरकार जूही क्यों दिया हमें इतना बड़ा धोखा, और आखिरकार हमें तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, क्योंकि अक्सर मैं लोगों को अच्छे से पहचान जाती हूं लेकिन तुम्हें मैं नहीं पहचान पाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब बातों ही बातों में जो है जूही का यहां मजाक बन जाने वाला है, क्योंकि लीना कहने वाली है कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को इतने बड़े घर की बहू मैं बनाना चाहती थी, यहां पर इतने सपने मैंने संजोए थे, पर तुमने क्या किया। और यहां पर कई सारे आरोप लो जो उस पर लगा देगी जूही पर। अब यहां पर चौहान परिवार के लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि आज की दुनिया में अगर कोई गलती होती है तो केवल लड़कियों की होती है, लड़के तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वेल यहां पर उनको सही लगता है गलत लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इस पर टिप्पणी करना मैं सही नहीं समझता। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं कि जूही की जब बेइज्जती होने वाली है तो शुरुआत होगी कांड की, जो कि हमारी तेजस्विनी करेगी। अब इस मूवमेंट पर जो है लीना के आगे पहली बार हमारी तेजस्विनी मुंह खोलते हुए नजर आएगी और कहने वाली है कि आई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका बेटा मुझसे शादी से पहले भी मिला था
और मुझसे वो शादी करना चाहता था। उसने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे मना कर दिया था। यानी कि लीना जूही के चक्कर में नील की इज्जत की धज्जियां जो है सभी के सामने उड़ने वाली है। अब यहां तक तो ठीक था, नील सीधा साधा लड़का है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं। लेकिन यहां पर तेजस्विनी ने पूरे इस चीजों को जो है, पूरे कार्यक्रम जो कुछ घटना जैसे हुई थी, आखिरकार कैसे जूही को नील ने सच बताया था हॉस्पिटल के अंदर, आखिरकार जूही ने फिर कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, कैसे यहां पर तेजस्विनी तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, नील ने और घर वालों ने वहां पर फोर्स किया, खासकर नील ने फोर्स किया, तब जाकर मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। यहां पर शादी तो टूटने वाली थी लेकिन नील ने शादी करी। यानी कि जिस इज्जत को, जिस औरे को जो है सीरियल के जो मेकर्स हैं वो दे चुके थे पूरा पूरा प्रधान फैमिली को कि आप बहुत बड़ी फैमिली है नागपुर की, उस पूरे के पूरे घमंड को, उस पूरी की पूरी इज्जत को हमारी तेजस्विनी यहां चकनाचूर कर देगी। सभी गेस्ट के सामने पूरे के पूरे चीज जैसे घटनाक्रम हुआ है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर गनीमत ये होने वाली है कि यहां पर जो नील के गेस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स वगैरह, आई थिंक वो इस वक्त तक जा चुके होंगे या फिर सुन भी ले तो अलग बात है। हालांकि जो सबसे बड़ा जो मुझे आने वाले एपिसोड में कांड नजर आ रहा है जो कि तेजस्विनी ने किया और सीरियल के मेकर्स ने ट्विस्ट छोड़ा है, वो कांड यही है कि यहां पर तेजस्विनी सारी की सारी सच्चाई जो है वो सामने लाकर कुछ इस तरीके से पेश कर देगी कि प्रधान परिवार के लोगों, अगर ताना मारते हो तो अपनी गलती भी सुनने का हिम्मत रखो वरना ताने मत मारो। यानी कि सीधा स्टेटमेंट जाने वाला है पूरे प्रधान परिवार को कि भैया ये लड़की जो है वो सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अब लीना के सामने जबान खोली है, समाज के सामने चीजें आई है तो मुसीबतें भी बढ़ेगी और समाज में उनकी इज्जत भी घटेगी। और शायद इसी प्रीकैप के बारे में जो है सीरियल के मेकर्स बड़ा चढ़ाकर हमें बता रहे हैं। इसके अलावा भी कोई इससे भी बड़ा कांड अगर सीरियल के मेकर्स दिखा रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा मेरी अपडेट गलत हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो कुछ ऐसा दिखाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, किसी ने नहीं सोची हो, कोई प्रिडिक्शन ना कर पाए, कोई स्पॉइलर ना दे पाए, कुछ ऐसा करे कि बस टीआरपी आ जाए। क्योंकि हम यार वैसे सीरियल से जुड़े नहीं है, हम लोग दिल से सीरियल से जुड़े हैं, कितने टाइम से हम लोग सीरियल को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग वीडियो में ऐसे आते हैं जिनके कमेंट में आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से लगातार पढ़ रहा हूं और वो मुझे नाम रटे रटाए हैं। एंड डेफिनेटली वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो यहां पर कनेक्टिविटी से पता चलता है, जब मेरी उनसे बात होती है, मुझसे सवाल करते हैं तो पता चलता है यार कि सीरियल को लेकर ऑडियंस का प्यार कितना है। बाकी आप लोग सीरियल को कितना प्यार करते हैं, मजबूरी में देख रहे हैं या फिर वाकई में पसंद आ रहा है, जो भी रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता के जाओ ताकि मुझे भी पता चल जाए भाई करंट स्टेटस क्या चल रहा है। और कोई सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।